आज है हमारा नैनीताल में लास्ट डे, क्योंकि आज हमें यहाँ से चेकआउट करना है और मैं ये सारी यादें अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। इसलिए मैं सुबह 7 बजे उठकर मैंने ये सारा व्यू बनाया। इतना सुंदर था जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती थी। और अब आ गया है हमारा फाइनली जाने का वक्त। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना ही था क्योंकि हमारा परिवार भी हमारा वेट कर रहा होगा। ये है मेरे जानू जो सारा सामान लेके चले गए हैं। ये है पूरा होटल। यहाँ पर इतनी अच्छी इसकी ब्यूटी है। ये किसी का हाउस है और उन्होंने अपने हाउस में ही ये खोला हुआ है। यहाँ का जो क्या बताओ, ये है होटल सिटी हार्ट। ये है पूरी ग्रीनरी और ग्रीनरी के साइड में यहाँ पर रहते हैं लैंडलॉर्ड और वो यहाँ पर अपने घर का पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा टेक केयर करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके। और इन फ्यूचर भी अगर हम आएंगे तो मैंने उनसे बोल दिया लैंडलॉर्ड को कि हम आपके वहीं आएंगे, तो उन्होंने बोला मोस्ट वेलकम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। निकल चुके हैं हमने अपना सामान तो वहीं होटल में ही रखवा दिया, क्योंकि हमने सोचा पहले थोड़ा सा और घूम लेते हैं और फिर जाएंगे। तो कल हमको देरी हो गई थी आने में, इसलिए नेक्स्ट डे हमने प्लान किया था कि हम बोटिंग करेंगे। नैनीताल में आए हैं और बोटिंग ना करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हम चले गए हैं। ये है हमारी सुंदर सी नैनी झील और इस नैनी झील से आपको पूरा का पूरा नैनीताल दिखेगा, आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे, आपके राइट हैंड साइड पे। और इतनी अच्छी हवाएं आएंगी। इतना सुंदर है ये नैनी झील, बहुत अच्छा लगा। मतलब पानी इतना ठंडा है। इतनी गर्मी के मौसम में तो इतना ठंडा है, लेकिन सर्दी के मौसम में तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो हमने अपनी यहाँ पर बोट बुक करवा ली और हम यहाँ पर अंदर चले गए। बोट के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रही थी, इधर उधर डोल रही थी। मुझे लगा मैं तो अब गिर ही जाऊँगी, लेकिन नहीं, ये लोग पूरा सपोर्ट करे रहते हैं और पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी रखते हैं। इतना अच्छा लगा। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 11 साल में मैं पहली बार अपने जानू के साथ बोट में बैठी हूँ, क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी नहीं बैठी इनके साथ। और आज पहली बार इनको इतनी फुर्सत मिली है, अपनी छुट्टियाँ लेके आए हैं विदाउट द लैपटॉप, इसलिए ये पूरी तरीके से हमारे साथ जी रहे हैं। बाकी हमारे साथ ध्रुवित, वो तो हमेशा खुश रहता है। उसको तो आप किसी भी सिचुएशन में रखोगे, वो हमेशा उस सिचुएशन में रहने के लिए तैयार हो जाता है। और सब ध्रुवित को हमारे घर में कहते हैं कि ये तो किसी मरे हुए को भी ज़िंदा कर देगा। लिटरली वो ऐसा ही है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब सबके साथ तो मेरे बच्चों को किसी के नज़र ना लगे, बट वो ऐसा ही है। और यहाँ पर हमने पहन लिया है अपना लाइफ जैकेट। और यहाँ पर देखो आप, मैं जानू ने इतना मतलब कि मिस्टेक कर दी लाइफ जैकेट पहनने में। थोड़ी देर में उनको होश आ गया कि मैंने तो यार ये बहुत गलत तरीके से पहन लिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। फिर उन्होंने सही कर लिया। और यहाँ पर हम गए हैं नैनी झील में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आस पास लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सब लोग वीडियो बना रहे थे और हम क्यों इसमें पीछे रहते हैं, क्योंकि एक व्लॉगर को तो सबसे ज़्यादा वीडियो ही बनानी होती है। तो हमने यहाँ पर बनाई वीडियो और यहाँ से नैनीताल का पूरा व्यू ले रहे थे। और जो हमें बोटिंग करा रहे थे उनसे भी हमारी लगातार बातें हो रही थी कि यहाँ पर क्या है, मतलब सब कुछ वो बता रहे थे। और यहाँ पर सारे पहाड़ी ही होते हैं, तो इसलिए हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में ही इनसे बात कर रहे थे। और यहाँ पर ध्रुवित है, जो ध्रुवित थोड़ी देर में अपना यहाँ पर टॉय को भी झुलाने लग जाएगा। हम नैनीताल बहुत बार आए हैं, लेकिन ये पहली बार है ऐसा जहाँ मैं अपनी बहुत सारी यादें लेके जा रही हूँ यहाँ नैनीताल से, क्योंकि मैंने लिटरली यहाँ पर दिल से एंजॉय किया है। और मैं पूरा नैनीताल तो नहीं घूमी क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास, और जितना भी घूमी हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये है हमारी भोटिया मार्केट। ये तिब्बतन मार्केट बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हल्द्वानी में इसको बोलते हैं भोटिया मार्केट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारा आपको विंटर वेयर ही मिलेगा हमेशा यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा मिलता है और वो हमेशा लाइफ टाइम ऐसा ही रहता है। ये है हमारी साइड में, यहाँ पर खाने की शॉप है सारी। चाइना टाउन, बेसिकली हम लोग हमेशा ज़्यादातर तो चाइना टाउन से ही खाते हैं। और एक और हमने शॉप देखी है, वहाँ पर हम रेस्टोरेंट देखा है, वहाँ पर भी हम खाते हैं। फिर हम गए हैं
नैनी देवी मंदिर, वहाँ से हमने आशीर्वाद लिया है, घंटी बजाई, क्योंकि हम कल नहीं जा पाए, कल आशीर्वाद नहीं लिया था हमने, लेकिन हमने अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लिया था। और हमारे लिए हमारे बड़े ही हमारे भगवान हैं, तो हमने अपने सास ससुर के सारे जितने भी उनके आशीर्वाद हैं वो हमें रोज़ मिलते रहते हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे लिए काफ़ी है। अब हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर, क्योंकि पूर्वित का बार बार फ़ोन आ रहा था कि मम्मा कब आओगे, जल्दी आओ। तो निकल पड़े हैं हम नैनीताल से। ये तो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, ये है हमारी माल रोड। और यहाँ पर आप लिटरली अगर शाम को घूमोगे ना, इतना सुंदर लगेगा, और मैं एक इतना पीसफुल माइंड रहता है जब आप यहाँ पर ये माल रोड में घूमते हो। तो वैसा ही पीसफुल हमें भी लगा। हमने इसमें बहुत घूमा, ये 2 दिन हमें हमारी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा अच्छे दिन हैं। तो फाइनली हमारा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। यहीं से हमने शुरुआत की थी, एंट्री करी थी, और यहीं से हम अब एग्ज़िट कर रहे हैं। तो हमने बोला बाय बाय नैनीताल। तो हम अपने स्कूटी में बैठ चुके हैं। और ध्रुवा हो गया है बहुत ज़्यादा स्लीपी, क्योंकि इसको आ रही है नींद, इसलिए मैंने इसको जल्दी उठा दिया था। अभी अपनी नींद पूरी करेगा स्कूटी में ही, और हम लोग अपनी राइड एंजॉय करेंगे, और बहुत सारी बातों के साथ हम फिर से एंजॉय करेंगे, अपने शादी के दिन को याद करेंगे, और हम जो और ये यादें लेके जा रहे हैं हम उसकी भी बहुत सारी बातें करेंगे। और रास्ते में मैंने जानू से बहुत सारी बातें करी, और मौसम तो इतना अच्छा हो रहा था। मैं उनसे बार बार कह रही थी यार जानू मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, फॉग होने वाला है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अब मेरी लीव्स ख़त्म हो रही हैं तो हमें जाना पड़ेगा, और फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट फैमिली इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने बोला ठीक है जानू। अब हम क्या करते, जब हम नैनीताल से हल्द्वानी की तरफ को बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वेदर भी चेंज होता रहता है, और गर्म हवाएं आने लग जाती हैं। अभी तक तो मौसम ठीक है। और यहाँ पर हम रुक गए हैं एक छोटी सी दुकान पे, क्योंकि सब कहते हैं कि पहाड़ों की मैगी नहीं खाई तो क्या खाया। तो हमें तो लग रही थी भूख, और हम रुक गए हैं यहाँ पर मैगी खाने के लिए। और पहाड़ी मैगी हो गई है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं महंगी, लेकिन बेचारों ने यहाँ पर खोल रखी है शॉप, इतने दूर से आते हैं ये लोग, तो महंगा तो बनता ही है। तो आप लोग भी जब भी पहाड़ों में जाओ तो प्लीज़ यहाँ की मैगी खाओ, ताकि मैगी खाओ, जो भी सामान बेचते हैं वहाँ का लो, ताकि बेचारों की कमाई हो जाए। इतनी ज़्यादा कमाई तो नहीं होती है, लेकिन हो जाता है उनका, इतनी छोटी सी दुकान खोले रहते हैं। ध्रुवित ने यहाँ पर खा ली है बहुत ज़्यादा गर्म मैगी, और उसका जीभ जलने ही वाली थी। उसके एक्सप्रेशंस भी आप देख सकते हैं कैसा है। तो मैंने उसको बाद में समझाया कि यार ध्रुवित थोड़ा सा फू 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 करके खाओ, और तब आपको गर्म नहीं लगेगी। तो वो जैसे मैंने उसको समझाया वैसे ही कर रहा है, और फाइनली उसने खा ली है। अब उसको बिल्कुल भी गरम नहीं लगा है। यहाँ पर पूर्वित के पापा और ये खाने में लगे हैं, और मैं इनकी वीडियो बनाने में लगी हूँ। हमें यहाँ की मैगी ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी हमने खा ली। अब हम और आगे रुके, 2 गाँव में आगे की तरफ को बढ़े, तो 2 गाँव में हम रुके हैं जीना जी के रेस्टोरेंट पे। तो गाइस मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ, 2 गाँव में जीना जी का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर से आप मैगी ज़रूर खाना। और उनके सबसे ज़्यादा फेमस जीना जी के होते हैं ये भुट्टे, और ये है हमारे पहाड़ी भुट्टे। ये कोई स्वीट कॉर्न नहीं है, ये हमारे पहाड़ी भुट्टे हैं। और इसमें जो आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये इन्होंने ये नमक पिसा है, और ये हमारा पहाड़ी नमक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, लहसुन मिलाते हैं, मिर्च मिलाते हैं, और नमक मिलाते हैं, और धनिया मिलाते हैं। इतना टेस्ट, और ये कोई मिक्सी में नहीं पीसते हैं, ये पीसते हैं सिलपट्टे में। ये हमारे सामने इन्होंने ये नमक पीसा था, और इसमें लगाते हैं ये थोड़ा सा बटर, जिससे और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आप जीना जी के रेस्टोरेंट में ज़रूर आना और इनके भुट्टे ट्राई करना। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ, मैं 6 भुट्टे से कम तो खाती ही नहीं हूँ। तो मैं बार बार इनसे बोलते जा रही थी कि जानू प्लीज़ प्लीज़, मेरा 2 से तो पेट भरेगा नहीं, आप प्लीज़ मंगाओ। तो इन्होंने मेरे से कहा कि तू जितने बोलेगी मैं उतने खिलाऊँगा। ध्रुवित बोल रहा था मुझे बहुत मिर्ची हो रही है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, पर मुझे अपने भुट्टे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। इसका नमक वाव, अपने पहाड़ की याद दिला देता है। और यहाँ पर मैं अपने खाने का आनंद ले रही थी, और थोड़ी देर में आती है हमारी मैगी। भुट्टे और आते रहेंगे क्यों, अभी तो मैंने ख़त्म नहीं करे हैं, लेकिन
भुट्टे फिर भी आते रहे। ये देखो फिर से मैंने 2 भुट्टे ऑलरेडी खा लिए हैं, 2 भुट्टे फिर से आ गए हैं। और ये आ गई है हमारी जीना जी की मैगी। ये बहुत यम है, इसी को कहते हैं पहाड़ वाली मैगी। तो आप ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।